बुर्ज दलो, एक्वेरियस, मार्च 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज दलो मार्च 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। मार्च बुर्ज दलो वालों के लिए एक पुरसुकून दूर होने की तवक्को है, जिसकी खुसूसियत नए इल्म के हुसूल से होती है। इस महीने खेलों की बड़ी कामयाबियों का इम्कान नहीं है, क्योंकि आपको थकावट और पट्टों में कुछ तकलीफ हो सकती है। इसके बावजूद आपकी अक्ल मुतहर्रिक रहेगी, जिससे आप इस पुरसुकून वक्त को अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ सीखने में मशगूल होने का एक मुनासिब लम्हा है, जिसने पहले एक अहम चैलेंज पेश किया है। मज़ीद बरहा रूहानी दायरे के लिए आपकी कुशादगी बढ़ जाएगी, जिससे मुराकबा के लिए वक्त मुख्तस करना और देरीना मसाइल पर तवज्जो मरकूज करना ज़रूरी हो जाएगा। उनको मुअस्सिर तरीके से हल करने का ये एक अहम मौका है। अतार्थ का असर बुर्ज दलों के तजस्सुस को बढ़ा देगा। उग्रचे मार्च में आपकी जिस्मानी तवानाई महदूद हो सकती है, लेकिन आपका दिमाग गैर मामूली तौर पर कबूल करने वाला होगा जो आप पढ़ते, सुनते या देखते हैं। इससे मालूमात की एक वसी रेंज को जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। किसी ऐसे मौजू को तलाश करने पर गौर करें जिसकी आप हमेशा तलाश करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वक्त नहीं मिला। मजीद ये कि ये सियारों का असर खानदानी रिश्तों पर भी असर डालेगा, खास तौर पर बहन भाइयों के दरमियान। माजी की याद ताज़ा करते हुए एक साथ मियारी वक्त गुजारने के लिए एक दिन की छुट्टी लेना फायदेमंद होगा, जो बिलाशुबे आपका रिश्ता मजबूत करेगा। प्यारे बुर्ज दलो, मार्च बहार के मौसम की शुरुआत है और एक मुतहर्रिक तवानाई जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। यह महीना लचक, सब्र और अंदरूनी ताकत पर जोर देता है। कायनात आपको अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करने की तरगीब देती है, अपने जज्बात से बचकर नहीं, बल्कि बगैर किसी फैसले के उन पर मुकम्मल और गहराई से कार्रवाई करके। अपने जज्बात को गिले लगाएं और भरोसा करें कि मुकर्ररा वक्त में वजाहत सामने आएगी। तरक्की के लिए हमेशा आगे बढ़ने की मुसलसल हरकत की ज़रूरत नहीं होती है। बाज़ औक़ात ज़रूरी तब्दीलियों को रोकना और पहचानना ज़रूरी होता है। बुर्ज दलो, आपकी बुलंद रूह शुरू से ही एक मुस्बत लहजा कायम करेगी। आप अपनी रोमानवी जिंदगी को बढ़ाने की तरगीब और जोश के मालिक होंगे। मुश्तरी के असर और रसूख के साथ आप एक उभरते हुए रोमांसा, देरपा और रस्मी वाबस्तगी की तरक्की का मुशाहिदा कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिशात सेहतमंद, हकीकी, जिनसी और हैरत अंगेज तौर पर हसास होंगी। जो बुर्ज दलो रिश्ते में हैं, आपके साथी के साथ ताल्लुक आसानी के साथ बढ़ना चाहिए और पूरे दिल से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। मुअस्सिर मुवासलात को यकीनी बनाएं, क्योंकि अतार्द मुमकिना गलत फहमियों का बाइस बन सकता है। आपके जज्बात गहरे होंगे, जो मोहब्बत के इब्तिदाई मराहिल की याद दिलाते हैं। क्या दूसरी सुहाग रात उफ़ुक़ पर हो सकती है? कुंवारे यानी सिंगल्स बुर्ज दलो, अपने करिश्मे और इसराफ के लम्स के साथ आप अपने जोश और जज्बे और फिक्री दिलकशी से दूसरों को मूलेंगे, जो मुमकिना शिराकत दारों पर देरपा तासुर छोड़ेंगे। अपनी रग़बत को बारीक बीनी के साथ इस्तेमाल करें और चौकस रहें, चाहे काम पर हो या अपने पालतू जानवर को सैर के लिए ले जाते हुए। महीना का आगाज ज़ोहरा के एक ऐसे शोबे में पीछे हटने वाले मरहले में दाखिल होने के साथ होता है, जो आपके ख़यालात, मुवासलात और ताल्लुकात को मुतासिर करता है। ये पीछे हटने वाला दौरानिया आपके मुवासलत के अंदाज का दोबारा जायजा लेने का इशारा करता है कि आप मोहब्बत और तौसीक को किस तरह समझते हैं और क्या आपके अल्फाज आपकी बुनियादी अक़दार के मुताबिक हैं। आप देख सकते हैं कि माजी की बातचीत दोबारा सर उठाती है, खानदान और दोस्तों के साथ हल न होने वाले मामलात सामने आते हैं या आपको अपने तख्लीकी इजहार में तब्दीली का सामना करना पड़ता है। उजलत में फैसले करने से गुरेज करने का मशवरा है। वाक़यात को बाज़ाब्ता तौर पर मंजर आम पर आने की इजाज़त दें और महीना बढ़ने के साथ साथ बाज़ रिश्तों के बारे में अपने नुक्ता नज़र में मुमकिना तब्दीली के लिए तैयार रहें। 3 तारीख को मरकरी एक मुतहर्रिक और तवानाई बख्श मरहले में मुंतकिल होता है। तेज़ रफ्तार ख़यालात, जुरतमंदाना गुफ्तगू और गहरी बसीरत को फ़रोग़ देता है। उग्रचे ज़हनी तवानाई में ये इजाफ़ा आपकी तेज़ सोच को बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपके अल्फाज पर मुकम्मल गौर करने से पहले बेसब्री बोलने के रुझान का बाइस भी बन सकता है।
बराह रास्त और वाज़ेह होने का मकसद बनाएं, लेकिन अपने मवासलाती अंदाज के बारे में होशियार रहें, क्योंकि हर कोई आपके ख्यालात के मुताबिक नहीं रह सकता। याद रखें, ईमानदारी हमेशा दो टोक पिन के मुतरादिफ नहीं है। 12 तारीख को सूरज बुर्ज हुत में ज़ुहल के साथ सीध में आता है, जो आपकी तवज्जो खुद की कदर, इस्तेहकाम और वसाइल के इंतज़ाम की तरफ ले जाता है। आपकी हौसला अफजाई की जाती है कि आप अपने जज्बात को इस अंदाज में प्रोसेस करें जो वक्ती बसीरत के बजाय देरपा तब्दीली को फ़रोग़ देता है। अगर आप अपने मालियात एतमाद व तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से मुताल्लिक़ कुछ सच्चाइयों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो अब उनका मुकाबला करने का मुनासिब वक्त है। मार्च के शुरू में मौजूद तवानाई आपको खुद पर गौर करने और अपने जज्बात के पीछे होने की वजूहात को समझने पर मजबूर करती है, न कि उन पर महज रद्दी अमल जाहिर करने की। उनके पैगामात की गहरी समझ हासिल करने के लिए अपने जज्बात के साथ बैठने के लिए वक्त निकालें। ये मुद्दत उजलत में हल तलाश करने की नहीं है। 14 तारीख को एक गैर मामूली पूरा चांद लगेगा, जिसकी खुसूसियत एक चांद ग्रहण भी है जो तेज शिद्दत और गहरी जज्बाती तब्दीलियां लाता है। ये चांद ग्रहण आपको उन एहसासात का सामना करने का चैलेंज देता है जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, खास तौर पर वो जो आपकी ज़िंदगी में एतमाद, तब्दीली और उनदेखे असरात से मुताल्लिक़ है। सतही तवानाइयों के बरक्स ये मरहला गहराई में दाखिल होता है, सच्चाइयों से पर्दा उठाता है जो आपकी तवज्जो का मुतालबा करते हैं। जैसा कि ये तवानाई आपके जरिए गुजरती है, आपको कमजोरी, गौर व फिक्र, यहाँ तक कि थकावट का एहसास हो सकता है। ताहम ये ज़रूरी है कि उन एहसासात के खिलाफ मुज़ाहमत न करें। आप जिस तकलीफ का सामना करते हैं वो ज़्यादा हम आहंगी की हालत का पेश खैमा है। इसे गिले लगाएं, पहचानें कि आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है और अमल को कबूल करें। खास तौर पर अगर आप अटैचमेंट से चिमटे हुए हैं, खा वो जज्बाती हो, माली हो या रूहानी, जो अब आपको फायदा नहीं पहुंचाते। ये चांद ग्रहण तजदीद के लिए एक प्रेरक यानी कैटिस्ट के तौर पर काम करता है। 15 तारीख को मरकरी बुर्ज हम में पीछे हटता है, मौजूदा तवानाई में पेचीदगी का इजाफा करती है। ये शदीद बातचीत, गलत मुवासलत और एक एहसास का बाइस बन सकती है। आपके ख्यालात उन पर कार्रवाई करने की आपकी सलाहियत से बाहर है। मायूसी का शिकार होने के बजाय जवाब देने से पहले कुछ देर तवक्कुफ करें, मालूमात की तस्दीक करें और जल्दबाजी के इंतखाब पर नजरसानी करें। इस तनाजुर में मरकरी रेट्रोग्रेड आपके मुवासलात और अमाल में जान बोझ कर होने की अहमियत पर जोर देता है। 20 तारीख को बुर्ज हमल के मौसम का बाज़ाब्ता आगाज होता है, जो मौसम बिहार के इक्विनोक्स के साथ मुताबिकत रखता है और तवानाई में एक अहम तब्दीली का ऐलान करता है। इक्विनोक्स एक नए दौर के आगाज, एक नई शुरुआत और एक नाकाबिली तरदीद आतिशी तवानाई के उभरने की अलामत है। आपको कार्रवाई करने, अपने आप को जज्बाती बोझ से आज़ाद करने और आगे बढ़ने की ख्वाहिश महसूस हो सकती है। ताहम तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है। माजी के जज्बात को उजलत में मुंतकिल करने से गुरेज करें, जिनके लिए मजीद कार्रवाई की ज़रूरत होती है, खास तौर पर जब तब्दीली की रफ्तार तेज़ हो। बिलाखिर ये आपका फैसला है कि आप इस नई शुरुआत को किस तरह कबूल करते हैं। ज़ोहरा 27 तारीख को बुर्ज हुत में दाखिल होता है, जिससे आपके इस्तेहकाम, खुद एतमादी और ज़िंदगी के बुनियादी पहलुओं का दोबारा जायजा लिया जाएगा जो आपके लिए अहमियत रखते हैं। ये जांचना ज़रूरी है कि आप अपनी तवानाई को किस तरह मुख्तस करते हैं और क्या आपको वो पहचान और इनामात मिल रहे हैं जो आपके काबिल है। क्या आप रिचार्ज करने के लिए ज़रूरी वक्त लिए बगैर अपने आप को हद से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके वक्त महारत ता मौजूदगी की तारीफ नहीं की जाती है। ज़ोहरा की पसपाई का ये दौर आपको कसरत के बारे में अपनी समझ पर नज़रसानी करने की तरगीब देता है, जिसमें न सिर्फ माली पहलुओं बल्कि जज्बाती और रूहानी जहतें भी शामिल हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि जल्दबाजी में कोई माली आरिश्तादार इंतखाब करने से पहले कुछ लम्हे खुद पर गौर करें। अहम फैसलों से गुरेज करें जब तक कि आप ज़रूरी बसीरत हासिल न कर लें। महीना 29 तारीख को बुर्ज हमल में जुज़वी सूरज ग्रहण के साथ नुमायां तवानाई बख्श तब्दीली के साथ इख्तिताम पजीर होता है। इसके बाद नेपच्यून का 30 तारीख को बुर्ज हमल में दाखिला होता है। चांद ग्रहण हौसला अफजा है, नए मौक़े और तेज़ रफ्तार पेशरफ्त का आगाज कर रहा है जो आपके रोज़मर्रा के वजूद को बदल सकते हैं। ये दौरानिया आपके सोचने, बातचीत करने और अपने ख़यालात का इजहार करने की सलाहियत को बढ़ाता है। ये मुवासलत, सीखने और सफ़र से मुताल्लिक़ इरादे तय करने का एक मुनासिब वक्त बनाता है। अगर आप हिचकिचा रहे हैं या आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपके इनपुट की ज़रूरत है, तो आपको अपने ख़यालात का इजहार करने की तरगीब दी जाती है। चूंकि नेपच्यून उसके फ़ौरन बाद बुर्ज हमल में दाखिल होता है, इसलिए वहमों के खिलाफ झुकना रहना बहुत ज़रूरी है। नेपच्यून गैर वाज़ेह हुदूद की तरफ माइल होता है, जिसकी वजह से हालात ज़्यादा अहम, पुरजोश और फौरी लगते हैं जितना कि वो वाकई है। उगरचे इस मरहले के दौरान ख़यालात ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उन पर अमल दरामद को बुनियाद बनाया जाए।
एहतियात से गौर किए बगैर खलफिशार, गलत मालूमात, तेज तवानाई में बह जाने के लालच से दूर रहें। जो चीज़ आपके विजन के साथ मुताबिकत रखती है, इस पर तवज्जो मरकूज रखना आपको यकीन दहानी के साथ इस मुद्दत को नेविगेट करने के काबिल बनाएगी। बुर्ज दलो, इस माह अहम पेशरफ्तों दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत और आपकी आगाही में इजाफा की खुसूसियत है। आपको अपने जज्बात का खोज लगाने, अपनी तरजीहात का असर नो जायजा लेने और मुवासलत के नए तरीके दरियाफ्त करने की तरगीब दी जाती है। चांद ग्रहण, रजत पसंदी और सैयारों की हरकत के असरात आपके इजहारी ख्याल, यकीन के निज़ाम और सफ बंदी के तरीकों को तब्दील कर रहे हैं। इस महीने को सब्र के साथ गुजारना जरूरी है। मुशाहिदा करने, अक्कासी करने और ज़रूरी एडजस्टमेंट करने के लिए वक्त निकालें। बुनियाद रखें, नियत के साथ काम करें और यकीन रखें कि सब कुछ इसी तरह हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। खुद की देखभाल के लिए अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करने, अपने ख्यालात को बयान करने और तहरीर के जरिए अपने जज्बात पर कार्रवाई करने के लिए वक्त दें। पढ़ने में मशगूल होना, नया इल्म हासिल करना, ताबामानी गुफ्तगू में हिस्सा लेना आपके ताल्लुक और तहरीक के एहसास को बढ़ा देगा। बगैर किसी खलफिशार के अपने तजुर्बात को प्रोसेस करने के लिए अपने आप को पुरसुकून अक्कासी के लम्हात की इजाज़त दें और ज़रूरत से ज़्यादा हौसला अफजाई से बचें। बुर्ज दलों के लिए यही कुछ था।